सो वेल गाइज, मेरे सामने खड़ी है न्यूली लॉन्च RC200। बेसिकली इस बाइक के अंदर कुछ अपडेट्स हुए हैं। क्या क्या वो अपडेट्स होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखोगे तो 3 से 4 जो है वो न्यू चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो बस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो आपको न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि KTM ना जो शुरू से ही भाई पता है ऑरेंज कलर के ऊपर पता नहीं कौन कौन से थीम बनाता है, बट पर्सनली बताऊँ ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, चाहे वो उनके ग्राफिक्स हो चाहे कलर कॉम्बिनेशन हो। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बेकार है। अगर इधर देखोगे तो इस वाले कलर में भी आप लोगों को ये ओल्ड वाली RC देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा बाइक के अंदर वो पूरा का पूरा कलर में मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप टैंक देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को मेटालिक ग्रे जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को डार्क क्या कहते हैं ग्रे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डार्क ग्रे जो है वो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को जो है क्या कहते हैं ग्रे कलर जो है वो देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं चेंज के बारे में बात करता हूँ तो वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बटन्स में। यहाँ पर अगर आप बटन चेकआउट करोगे तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को हैजार्ड लाइट जो है वो इंक्लूड कर दिया है कंपनी की तरफ से। एंड अगर थर्ड चेंज देखोगे तो वो रहने वाला है इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले जो है कलरफुल जो रहने वाली है वो डिस्प्ले जो है कंपनी ने ऑफर कर दिया है। सो यहाँ पर आप लोग मैं बात करता हूँ फोर्थ चेंज के बारे में। सो इस बाइक की जो अब प्राइसिंग है भाई वो इंक्रीज हो गई है, लगभग 11-12 हज़ार रुपये जो है इंक्रीज हो चुके हैं इस बाइक के ऊपर। अब ये बाइक जो आपको कॉस्ट करेगी वो आपको कॉस्ट करने वाली है 2,32,000 रुपये, मतलब एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। पहले 2,20,000 थे, अब 2,32,000 रुपये जो है कॉस्ट करने वाली है। बाकी अब बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखोगे तो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो DRL जो है कुछ इस टाइप के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब मैट कलर में आप लोगों को DRL देखने को मिलेंगे, और बड़ा सा ब्लैक कलर का वाइजर जो है वो मिल जाता है। एंड अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में यहाँ पर अगर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो देखो इस चीज़ की कमी जो है वो RC में शुरू से रही थी। मतलब 200 में अगर मैं बात करूँ, लाइक अगर आप लेते भी थे तो आफ्टर मार्केट जो है वो आप लोगों को लगवाना पड़ता था, बट अब आप लोगों को आफ्टर मार्केट भी जो है लगवाने की जरूरत जो है डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। कंपनी फिटेड जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर जो इसकी फ्रंट की हेडलाइट्स है ना भाई, वो आप लोगों को प्रॉपर LED देखने को मिलेगी। मतलब जो इसकी पूरी की पूरी लाइट्स हैं वो आप लोगों को ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेगी, चाहे इसके DRLs हो चाहे इसकी जो है हेडलाइट लाइट हो, या फिर अगर आप लोग लाइट देखते हो तो ऑल LED सेटअप के साथ जो है ये आती है। ना यहाँ पर अगर मैं साइड में बात करता हूँ इस बाइक के सस्पेंशन एंड टायर्स एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है। सो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग रहने वाली है। एंड अगर मैं टायर एंड सस्पेंशन के बारे में बात करूँ कि टायर एंड सस्पेंशन में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग टायर देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको टायर देखने को मिलेगा 110/70 R70 से आपको फ्रंट टायर मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब ग्रिप वाइज अगर आप लोग देखते हो ना आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। लीन करना चाहते हो, कॉर्नरिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्वाद आएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 43 mm के USD सस्पेंशन जो कि WP एपेक्स के साथ आते हैं। सो यहाँ पे भी जो है कोई कमी नहीं है भाई, काफ़ी अच्छी टॉप नॉच लेवल जो है वो आप लोगों को चीज़ें जो है ऑफर करती है KTM। एंड अगर मैं इधर की तरफ बात करता हूँ सो यहाँ पर अगर आप ग्राफिक्स देखोगे ना तो ग्राफिक्स भी जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे दिए हैं। यहाँ पर आपको KTM देखने को मिलेगा, यहाँ पर RC200 देखने को मिलने वाला है। इधर देखोगे तो बड़ा सा KTM है, रेडी टू रेस जो है वो मिलता है। तो कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक जो है मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ पे भी छोटी सी स्टिकरिंग जो है वो दे दी गई है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बेस्ट है। एंड अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के इंजन के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप लोग इंजन देखोगे तो 199 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है ये रहने वाला है, जो OBD2 सेंसर्स के साथ जो है वो आ चुकी है। सो नॉर्म्स को भी जो है फुलफिल करने वाली है। एंड अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए कि इस बाइक के अंदर क्या पावर फिगर्स आप लोगों को मिलते हैं, तो इस बाइक के अंदर जो पावर फिगर्स मिलेगी वो लगभग 24.6 bhp का मैक्सिमम पावर और उसी के साथ 19.3 न्यूटन का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है। सो अगर आप देखो कंपटीशन में देखोगे तो हो सकता है कि आप लोगों को R15 से ज़्यादा देखने को मिल जाए और RS200 से देखने को ज़्यादा मिले, बट अगर आप करिश्मा से कंपेयर करोगे ना तो थोड़ी सी उसकी पावर जो है इसके मुकाबले जो है आपको ज़्यादा मिलती है। आई थिंक उसके अंदर 20 न्यूटन का टॉर्क मिलता है और 25 या 25.5 जो है bhp आप लोगों को मिलती है। तो थोड़ा सा इससे पावर जो है वो ज़्यादा है। बट अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ ना, ये इंजन बहुत ज़्यादा लाजवाब रहने वाला भाई। भगाओगे ना आप लोगों को मज़ा आ जाएगा कि कहोगे कि हाँ भाई कुछ चीज़ जो है वो लिए एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़। एंड अगर मैं रियर की तरफ में बढ़ता हूँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई आप लोगों को WP एपेक्स के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो कि काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। और RC का जो नेचर रहा है ना शुरू से भाई, जो रियर वाले सस्पेंशन है ना वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मतलब काफ़ी सॉफ्टली ऐसे ना बाउंसी टाइप के हैं। बट अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करूँ या किसी भी चीज़ के बारे में बात करूँ वहाँ पर आपको कभी भी कोई भी शिकायत जो हो नहीं होगी। एंड यहाँ अगर आप नीचे देखोगे तो अंडर बैली एग्जॉस्ट मिलेगा। फुटपैक्स अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप के आप लोगों को मिल जाते हैं, फुटपैक्स काफ़ी बढ़िया है। एंड ब्रेक लीवर जो है ये कुछ इस टाइप का आप लोगों को मिलता है रियर वाला। इंजन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो मुझे मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी पसंद है। एंड अगर मैं रियर में बढ़ता हूँ कि रियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो सबसे पहले एल्युमिनियम स्विंग आर्म जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। मतलब लाइट वेट भी बाइक को करता है और उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रहता है भाई। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो काफ़ी बेस्ट रहने वाली है। इसी चीज़ के KTM जो है आपसे पैसे भी जो है भाई लेता है ऑब्वियसली, मतलब इतनी प्रीमियम चीज़ें देगा तो इतनी सारी चीज़ें तो आप लोगों से लेता ही लेता है। एंड अगर मैं पीछे वाले फुटपैक्स के बारे में बात करूँ तो रबराइज आपको फुटपैक्स मिलेगा। क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ कहीं पे भी, चाहे ये आपको सब फ्रेम हो या फिर अगर आपको मेन फ्रेम भी देखोगे ना तो ये ब्लैक में मिलता है और ये आप लोगों को सब फ्रेम जो है ऑरेंज में मिलता है। बट अगर मैं
मैं बात करूँ जैसे फिट एंड फिनिश में कहीं कोई दिक्कत हो या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी बाइबर ब्रेकिंग कैलिपर्स के साथ। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो 2 पिस्टन कैलिपर्स जो है ये रहने वाले हैं। तो ब्रेकिंग अगर आप लोग R15 से देखते हो, RS200 से देखते हो, करिश्मा से देखते हो, इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी सॉलिड जो है वो आप लोगों को ब्रेकिंग देखने को मिलने वाली है। एंड टायर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सेगमेंट में सबसे बेस्ट टायर अगर आप लोगों को किसी बाइक में मिलेंगे ना, तो वो इसी बाइक के अंदर मिलेंगे। इस बाइक के अंदर जो टायर्स मिलते हैं आपको 150, 60, R17 के रियर टायर मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाले हैं। लाइक लीन करना है, कॉर्नरिंग करना है, कहीं पे भी आपको कभी भी कोई भी शिकायत जो है वो डेफिनेटली नहीं रहने वाली। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़ा सा मडगार्ड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। एक बार इसकी टेल लाइट भी ऑन कर देता हूँ, जिससे आप लोग इसकी टेल लाइट भी जो है चेकआउट कर सकते हो कि कैसी टेल लाइट आने वाली है। अब ये टेल लाइट आप लोगों ने ऑलमोस्ट मतलब पहले वाली आरसी में भी देखा होगा भाई। पहले वाली जो आरसी आया करती थी उसके अंदर भी कुछ इसी टाइप की जो है सिमिलर आप लोगों को टेल लाइट मिला करती थी, तो उसी को जो है कंपनी ने कंटिन्यू रखा है। बट यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मैट फिनिश में आप लोगों को जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क सी लाइट देखने को मिलती है। और इधर साइड से देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे लाइट जो है वो देखने को मिलती है, तो देखने में काफ़ी बढ़िया है। LED इंडिकेटर्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर प्लेट के लिए भी आपको व्हाइट लाइट मिलती है, सो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हैं। ऑल LED सेटअप जो है वो आपको डेफिनेटली इसमें मिल जाएगा। साइड में अगर आप देखोगे तो सारी कार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड इधर की तरफ बात करूँ तो भाई यहाँ पर फुट पैक्स चेकआउट कर सकते हो कि फुट पैक्स में भी आप लोगों को कोई भी कमी जो नहीं है। रबराइज फुट पैक्स हैं, चाहे वो राइडर के हो चाहे पिलियन के हो। 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ आती है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्विक शिफ्टर जैसे फीचर जो है वो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में जो है वो आप लोगों को दिए जाए, बट अभी फिलहाल तो इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर जैसी चीज़ें नहीं मिलती। नाउ अब बढ़ते हैं इसके मीटर की तरफ कि भाई मीटर के अंदर क्या चेंज किया, तो वही जो है मेन हाईलाइटेड चीज़ रहने वाली है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ऑन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेडी टू रेस जो है वो आप लोगों को लिखा हुआ देखने को मिलता है। 5 की TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर टाइमिंग है, यहाँ पर माल फंक्शन लाइट है, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर यहाँ पे मिलता है, RPM रेंज आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। और उसी के साथ स्पीडोमीटर है, न्यूट्रल है, यहाँ पर आपको इंजन का इंडिकेशन आपको पता चल जाएगा, बैटरी हो गया, कंजप्शन हो गया, स्पीड हो गया, ट्रिप हो गया। एंड अगर मैं इसको अंदर की तरफ जाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो मोटरसाइकिल में चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रोड मोड मिलता है, सुपर मोटो मोड मिलता है, जिससे अगर आप लोगों को रियर वाला ABS ऑफ करना है तो वो कर सकते हो। एंड उसी के साथ बाइक इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपकी ट्रिप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कितना आप लोगों ने चलाया है, कितने टाइम में चलाया है, एंड ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी इस बाइक के साथ। एंड अगर मैं दोबारा से बैक करता हूँ, यानी यहाँ पर अगर आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएगा, फेवरेट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लोग जा सकते हो। लाइक फेवरेट आपको मिलता है, क्विक सेलेक्टर मिलता है, कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है, शिफ्टिंग आता है, लाइटिंग, क्लॉक एंड डेट जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना स्विचेस, तो ये स्विचेस जो है वो पुराने वाले ही हैं। मतलब यहाँ पर देखोगे तो सिंगल आप लोगों को किल स्विच मिलता है, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप करने के लिए मिलता है। और ब्रेक लीवर जो है वो सिंपल है, कोई एडजस्टेबिलिटी आप लोगों को नहीं मिलती। मिरर जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं, 2 वे एडजस्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे ना, यहाँ पर चेंजेस हैं। यहाँ पर आपको हज़ार्ड लाइट मिलता है, हाई बीम लो बीम जो है यहाँ पर आपको मिलेगी। और इन सारे बटन से जो है ये सारी की सारी चीज़ें टॉगल कर सकते हो। हॉर्न सुना देता है एक बार आपको। और इंडिकेटर देखोगे तो भाई इंडिकेटर के लिए यहाँ पर आपको बटन जो है वो देखने को मिल ही जाते हैं। तो भाई अब बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक देखोगे तो लगभग 13.17 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक मिलता है। 2 कलर कॉम्बिनेशन में, थोड़ा डार्क ग्रे है और ये आप लोगों का जो है मेटालिक ग्रे जो आप लोगों को मिलता है। 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। माइलेज के बारे में बात करूँ तो देखो माइलेज ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इसकी एवरेज जो है लगभग 30 के आसपास में आप लोग मान के चल सकते हो। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि एवरेज देने वाली है। बाकी सीट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप की आपको सीट मिलती है। राइडर के लिए तो ठीक है, बट पिलियन के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ग्रैपल्स आप लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि एग्जॉस्ट साउंड जो है इसकी कैसी रहने वाली है। सो कुछ इस टाइप की साउंड जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलती है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, तो ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है लगभग 2,32,000 रुपये भाई। एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। बाकी अगर मैं R15 के बारे में बात करता हूँ तो देखो R15 में क्या है कि आपको स्मूथनेस, रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, बट पावर आपको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। तो रिलायबिलिटी चाहिए तो उसकी तरफ जा सकते हो। बात कीजिए RS200 के बारे में, तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप RS200 की तरफ जा सकते हो। बट कुछ फीचर जो है वो मिसिंग है, लाइक USD सस्पेंशन हो गया, चौड़े चौड़े टायर्स हो गए। अगर मैं हीरो की करिश्मा के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, तो वो थोड़ी और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है अगर आपको 200 सीसी की फेयर्ड मशीन चाहिए तो। बट अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए कि 200 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, फीचर्स ज़बरदस्त होनी चाहिए, टायर ज़बरदस्त होना चाहिए, ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, सब डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।